जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चे के अंदर और क्या क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और फिक्स है किससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछेगा। ठीक है, अब ये पढ़ाने के पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमने अभी कॉम्बो बैच लॉन्च कर दी है। कॉम्बो बैच इन द सेंस कि हमने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सहायक शिक्षक वर्ग 3 और सहायक शिक्षक वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, तो ये मिला के मतलब शिक्षक का वर्ग 2 का एक बैच और वर्ग 3 का एक बैच मिला के हमने मात्र 1499 में लॉन्च कर दिया है, 1499 रुपए में लॉन्च कर दिया है। तो 6266947493 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी बैचेस चल रही है, उसके लिए आप जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी हुई काम की बात, अब करेंगे आपके काम की बात, यानी कि चिल्ड्रन में कौन कौन सी जो है डिसेबिलिटीज होती है, यानी अयोग्यता कह लीजिए या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये पढ़े जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा गया है, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम अक्षमता को। 1963 कब की बात हो रही है? 1963 कब की बात हो रही है जी? ध्यान दीजिएगा, 1963 में सैमुअल क्रिक, क्या इसका नाम आया? भाई डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर का जब भी जिक्र होगा तो इस टर्म को सबसे पहले डिफाइन किया था सैमुअल क्रिक ने। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। आपने याद रखना है किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। अब उसके बाद अधिगम अक्षमता शब्द जो है सबसे पहले किसने डिफाइन किया? सैमुअल क्रिक ने 1963 में। क्या होता है कि सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस दैट मेक लर्निंग इन ट्रेडिशनल क्लासरूम डिफिकल्ट। एग्जांपल दैट इज विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है, हैंडीकैप्ड, क्रोनिक इलनेस etc। कहने का तात्पर्य है कि उनमें जो बच्चा है उसमें पठन, जो बालक है उसमें पठन, लेखन या लेखनी, वाक यानी वाचन, या जो भी गणितीय जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनकी करने की उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसे हम पढ़ाओगी में क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, जिनके कारण उसे चीजें सीखने में कठिनाई आती है। क्या होती है? कठिनाई आती है। ठीक है, और भी तरीके के होंगे ये तो इस तरीके के हैं, अभी कॉग्निटिव वगैरह इश्यूज भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब जिन भी दिक्कतों के कारण बच्चा जो सीखने में परेशानी का सामना करता है, उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम अक्षमता। यानी कि जिस भी कारण से बच्चा जो है सीख पाने में, जिस भी कारण से बच्चा जो है सीख पाने में, ठीक है, दिक्कतों का सामना करेगा, उसे हम अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। अब बालक जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी? लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो बेहतर तरीके से हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में इस पूरे वीडियो को हम कंडक्ट करते हुए चलेंगे। और पूरे जो है इंग्लिश पेडागोगी के लेक्चर जो हैं वो ऐप में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ऐप में इसके अतिरिक्त सभी के टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज एग्जाम पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद मेगा टेस्ट अलग से आएगा और ये सब कुछ आपको पूरी बैच के साथ, यही नहीं कि मैं इंग्लिश पेडागोगी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी पेडागोगी, हिंदी ग्रामर, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज, उसके बाद मेगा टेस्ट, सब कुछ आपको एकदम बंच बनाकर 999 में जीत फाउंडेशन क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें आप और पढ़ाई चालू करें, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो पोस्ट आ सकती है। ठीक है, इसीलिए चीजें देख रहे हैं ना आपकी कितने फास्ट तरीके से बढ़ाई जा रही है आगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया को। किसको पढ़ते हैं? डिसलेक्सिया को। ठीक, अब डिसलेक्सिया क्या है बालक? ध्यान से समझिएगा कि डिसलेक्सिया क्या है कि ये रीडिंग डिसेबिलिटीज के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपपठन। क्या बोलते हैं? अपपठन, रीडिंग डिसेबिलिटीज। यानी कि पढ़ने में, अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसे हम अपपठन या डिसलेक्सिया का नाम देते हैं। पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो उसे हम अपपठन या डिसलेक्सिया का नाम देते हैं। बेहतर एग्जाम्पल ईशान। आप सबने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी और उसमें ईशान रहता है, ठीक है। वो ईशान के साथ दिक्कत क्या रहती है
कि उसको जो B है वो D दिखाई देता है, जो P है उसको वो Q दिखाई देता है, ठीक है। जो M है तो उसमें और W में अंतर नहीं समझ में आता, समझ रहे हैं। उसके साथ ये दिक्कतें आती है कि नहीं आती हैं। तो ये जो दिक्कतें आती हैं यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटीज होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक, अब यहां पे डिफिनीशन भी दिया हुआ है, तो चलिए बालक हम डिफिनीशन भी देख लेते हैं। देखिए, इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, इन रीडिंग, साफ तौर पे लिखा गया है। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड्स। समझ में आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स ऑकर व्हेन देयर इज अ इनएबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, फ्रेज एंड पैराग्राफ्स। यानी कि पढ़ने में अगर कठिनाई होगा, उल्टे सीधे अक्षर अगर सामने बनने लगे मन के, हमारे मस्तिष्क के, तो ये जो प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया कहलाती है। इसके दो टाइप होते हैं, डिसलेक्सिया के दो टाइप होंगे, एक होगा अलेक्सिया और एक होगा हाइपरलेक्सिया। एक होगा अलेक्सिया, एक होगा हाइपरलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में जो हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे। और इसमें एक टाइप होगा अलेक्सिया और दूसरा होगा हाइपरलेक्सिया। एक होगा अलेक्सिया और दूसरा होगा हाइपरलेक्सिया। अलेक्सिया जब भी ये, अब यही बताता हूं मैं, जब भी ये ए वर्ड यूज करे, जब भी ये ए वर्ड यूज करे किसी में भी, ठीक है, ध्यान देना बात को, तो समझना कि ये कंप्लीट लॉस की बात कर रहा है। मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है वो काफी सीरियस कंडीशन में है, वो जो भी प्रॉब्लम है काफी सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। और बाकी हाइपरलेक्सिया तो देखते हैं, इन दोनों को समझते हैं। अलेक्सिया यानी कि कंप्लीट लॉस, पढ़ ही ना पाए बच्चा, उसको पढ़ने का मतलब बिल्कुल ही उसको बहुत ज्यादा कठिनाई हो, तो जब बहुत ज्यादा कठिनाई होगा, कंप्लीट लॉस होगा, तो ये कहलाएगा बालक अलेक्सिया। क्या कहलाएगा? अलेक्सिया। और हाइपरलेक्सिया तो ये पार्शियल लॉस होता है। पार्शियल लॉस मतलब समझने का अभाव। तो जो हमारा ईशान था ना, समझ लीजिए वो इससे बीमार था, और आमिर खान आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। भाई वो इस तरीके से फिर हरकतें करना बंद कर देता है, ठीक है। बेहतर अगर टीचर आए, बेहतर मूवी है ना तारे जमी पर, ठीक है, इस चैप्टर के लिए लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए सबसे बेहतर मूवी तारे जमी पर। उसे बहुत सारे जो है इसमें डिसऑर्डर्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। चित्र वगैरह अच्छा बनाता है, लेकिन ये जो चीजें अक्षर वगैरह वो सब उसके दिमाग में घूमते रहते हैं उल्टे सीधे। समझ में आ रहा है? तो ये डिसऑर्डर उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं है, समझ का अगर अभाव है, पार्शियल लॉस में है, और अगर अलेक्सिया है आपको तो कंप्लीट लॉस है, तब रिकवरी जो है बड़ी मुश्किल है। तो ये पहला था डिसलेक्सिया, ठीक। अच्छा, ये जो नोट्स है जीत फाउंडेशन क्लासेस का हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना बालक, वहां आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। और आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप 6266947493 पर कॉल करके, ठीक है, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला एक चीज मैंने आपको जब पढ़ाया था, लिंग्विस्टिक के बारे में, मतलब भाषा विज्ञान के बारे में, जिसमें मैंने आपको फोनेटिक्स वगैरह, फोनीम वगैरह, मॉर्फोलॉजी वगैरह, ठीक है, मॉर्फीम वगैरह, ठीक है, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ जो पढ़ाया था, उसमें मैंने एक लास्ट में बताया होगा आपको ग्राफिम के बारे में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। यानी कि जब हम लिखने की बात करते हैं तो हम ले आते हैं ग्राफिम को। अब ग्राफिम से आप ग्राफिम वर्ड्स जो है इसको याद रखिएगा, ग्राफ वर्ड याद रखिएगा और कोरिलेट करके देखिएगा, क्योंकि हमारा अगला जो इशू है, हमारा जो अगला लर्निंग डिसेबिलिटीज है बालक, ठीक है, तो वो है डिस्ग्राफिया। वो क्या है? डिस्ग्राफिया। अभी पढ़ने का था डिसलेक्सिया, लिखने का कौन हो गया? पढ़ने का था डिसलेक्सिया, लिखने का कौन हो गया? डिस्ग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको। यानी कि लिखने में क्या हो बालक? लिखने में कठिनाई हो, लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़े, ठीक है। लिखने में अगर दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हम इसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और द मेंटल एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक राइटिंग डिसऑर्डर रिफर टू फिजिकल डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। यानी कि जो इसका बेसिक लेवल होगा तो उसमें क्या होगा कि हम ठीक से पेन नहीं पकड़ पाएंगे, या कोई इस तरीके से पेन पकड़ के लिखना चाहेगा, कुछ और दिक्कतें आएंगी, तो वो आपके बेसिक में आ जाएगा। और एक्सप्रेसिव राइटिंग डिसेबिलिटीज इंडिकेट अ स्ट्रगल टू ऑर्गेनाइज थॉट्स ऑन द पेपर, ठीक है। अब ये भी दो तरीके का होगा, अग्राफिया और डिस्नोमिया। अग्राफिया और डिस्नोमिया, जैसे ही अ वर्ड लगा आप समझिए कि कंप्लीट लॉस, मतलब कि बिल्कुल ही ना लिख पाए,
किसी भी तरीके से वो अंडरस्टूड ना कर पाए, समझ के सीख के वो लिख ही ना पाए, शब्दों को गढ़ ही ना पाए पेपर पे, तो ये कहलाएगा अग्राफिया। याद रहेगा आप लोग को डिस्ग्राफिया के दो टाइप्स में, अग्राफिया और डिस्नोमिया, यानी कि जब शब्द जो है हम लिखने जाएं और हम जो है शब्द भूल जाएं, हमें शब्द याद ही ना आए, तो ये जो डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्नोमिया। जब शब्द या नाम क्या हो, याद ना आने पाए, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्नोमिया कहलाएगा। क्लियर है सब बच्चा लोग को? अगला है, नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। अगला है, नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर एक्टिविटी, गतिक कौशल की अयोग्यता से संबंधित है। गतिक कौशल की अयोग्यता से संबंधित है, मतलब अब देखिए क्या होगा कि डिस्प्रैक्सिया की जब बात करेंगे तो चलने या कोई और ऐसा मोटर एक्टिविटी वाला काम करने, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग और ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग और जंपिंग। करने में दिक्कत हो, मतलब आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो दौड़ते 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 अचानक से इधर मुड़ जाएंगे, कूदेंगे तो ठीक से कूद नहीं पाएंगे, मतलब इस तरह की मोटर एक्टिविटीज वो नहीं कर पाते हैं। मोटर डिसेबिलिटीज समटाइम्स रिफर्ड एज अ आउटपुट एक्टिविटी, मीनिंग दैट दिस इज रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन इन ऑर्डर टू रन, जंप, राइट और cut something. The brain must be able to communicate with the necessary limbs to complete the action. चूंकि हमारा जो दिमाग है उन सभी जो चीजें हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब अगर हमारा ब्रेन जो है इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है और ब्रेन में ही कहीं ना कहीं आघात हो जाए या पहले से जन्मजात, ठीक है, कोई दिक्कत रहे, ठीक, तो हमारे अंदर या बच्चे के अंदर जो है बचपन में आप देखेंगे कि मोटर एक्टिविटी यानी कि गतिक कौशल में परेशानियां हमको साफ नजर आती हैं, ठीक है। अब इसमें एक टाइप होता है अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया का एक टाइप होता है अप्रैक्सिया। अब फिर से मैं बोलूंगा कि अगर यहां ए वर्ड लग गया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी, अप्रैक्सिया यानी कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको हमेशा याद भी रहेगा। अगला है अफेजिया। अफेजिया, ठीक है, अफेजिया इज अ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड प्रोसेस लैंग्वेज, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? अ पर्सन विथ अफेजिया कैन हैव ट्रबल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि अगर ये किसी पर्सन को है तो वो ठीक से न बोल पाएगा, न ठीक से पढ़ पाएगा, न ठीक से लिख पाएगा, न ही वो ठीक से भाषा को समझ पाएगा। People with aphasia have difficulty in only one area of communication, such as trouble putting words together into meaningful sentence, trouble reading और डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर्स आर सेइंग। अफेजिया में क्या होगा कि जब बालक जो है वो जो है जब उसको कुछ बोला जाएगा या फिर वो खुद स्वयं से ही बोलना ही नहीं चाहेगा और आप बोलेंगे तो उसको समझना ही नहीं चाहेगा, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? अफेजिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है हमारा डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटीज की डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, अब इसमें कैलकुलेशन आया है तो इसे याद रखिएगा कि गणितीय जो है अक्षमता की बात करेंगे, गणितीय अक्षमता की बात करेंगे, यानी कि आप जो है जो भी गणितीय क्रिया है उसको ठीक ढंग से ना कर पाए, आप जोड़ना घटाना या ये सब चीजें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनमें भी आपको अगर दिक्कत आती है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। और इसी में अगर एक कैलकुलिया कहलाएगा मतलब पूर्णतः बाधित, मतलब कंप्लीट लॉस। किसमें भाई? किसी भी गणितीय क्रियाओं को करने में अगर पूरी तरीके से अयोग्य है बालक तो वो बीमारी जो है या वो डिसेबिलिटीज है या वो लर्निंग डिसेबिलिटी अकैलकुलिया कहलाती है। तो आपने डिस्कैलकुलिया और अकैलकुलिया समझ लिया, डिस्कैलकुलिया और अकैलकुलिया समझ लिया। पीडीएफ जो है वो जीत फाउंडेशन क्लासेस के ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपने बस पढ़ लेना है। और अगर आपको अच्छा लगेगा लेक्चर, आपको लगेगा सारे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी आपको अलग से नहीं पे करना है। 999 का है जो बैच हमारा वर्ग 2 के लिए और 999 का बैच हमारा वर्ग 3 के लिए, ठीक है। और अगर आप लेते हैं तो आपको 1499 में कॉम्बो पैक मिल जाएगा जिसमें आपके ये दोनों ही रहेंगे और उसमें सब कुछ रहेगा, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे रिकॉर्डेड, उसके बाद आपका पूरा पीडीएफ नोट्स रहेगा, उसके बाद आपका डीपीपी रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा, देन लास्ट में मेगा टेस्ट रहेगा और उसके बाद अलग से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह आपको ले आकर डाउट सेशंस में क्लियर करवाए जाएंगे। तो देख लीजिएगा, ये एक जानकारी ये बता दिया। मैं अब आता हूँ डिस्कैलकुलिया और कैलकुलिया, अकैलकुलिया पे। अकैलकुलिया और डिस्कैलकुलिया जो गणितीय निर्योग्यता होगी या क्षमता होगी तो ये उससे संबंधित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अफेजिया
और डिस्फेजिया, इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये पहले भी आया था। यानी कि वाचाघात, यानी कि बोलने में अगर कठिनाई हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफेजिया। और चूंकि यहाँ पे ए लग गया, मैं हमेशा बता रहा हूं, तो बात क्या होगी, कंप्लीट लॉस की, मतलब वो बिल्कुल ही, ठीक है, खुद को बोल ही ना पाए ठीक से। डिस्फेजिया यानी कि वाक्य में समस्या हो, पार्शियल लॉस के अंतर्गत इसको काउंट करते हैं, ठीक है, कि यानी कि वो बोलने में क्या है, हिचकिचाए, हकलाए, इस तरीके का, तो ये डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी एपीडी इज अ टर्म दैट रिफर्स टू प्रॉब्लम इन हाउ द ब्रेन अंडरस्टैंड स्पीच। अब इस मतलब कि कोई भी स्पीच है उसको समझने में, कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनने में, उसको समझने में, ठीक है, ग्रास्प करने में हमको दिक्कत आती है। इन दिस डिसऑर्डर अ चाइल्ड ईयर्स एंड ब्रेन डोंट फुली कोऑर्डिनेट, यानी कि दिमाग और जो उसका कान है वो एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। समथिंग इंटरफेयर्स विद द वे द ब्रेन रिकॉग्नाइज इंटरप्रेट साउंड्स, स्पेशली स्पीच। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि बेटा कोई एक वर्ड, जैसे कि मैं कुछ प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं, लाइक जैसे कि एग्जाम वगैरह में हम लिखवाते हैं कि भाई ए बी सी डी ऑप्शंस लिखो बहुत बार, ठीक है, तो आप देखोगे कि बी और डी, बी और डी, तो इसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो हमारे टीचर अलग से रेफरेंस देते हैं, बेटा बी फॉर बॉम्बे वाला है ना, बी फॉर बॉम्बे, और डी फॉर दिल्ली, क्या बोलेंगे, डी फॉर दिल्ली। तो वो इसलिए हमको हेल्प करते हैं कि हम समझ पाए कि उन्होंने जिसका प्रोनाउंशिएट किया है, उच्चारण किया है, ठीक है, उन्होंने किसको साउंड किया है, बी को, और कहीं हम उसकी जगह डी ना लिख लें। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमारे बीच में कुछ इंटरप्शन आ जाए और हम ठीक से रिकॉग्नाइज कर ना पाए, ठीक, हमारा ब्रेन ना रिकॉग्नाइज कर पाए कि कान ने सुना तो जो है वो पक्का वही है, जो कान ने सुना है पक्का वो बी है। अब टीचर बोल रहा है कि बी ऑप्शन है, तो हम उसको डी ऑप्शन लिख दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, तो हमको सुनाई दे रहा है डी। तो फिर इस चीज से बचने के लिए जनरली टीचर्स क्या कहते हैं, बेटा बी फॉर बॉम्बे वाला और डी फॉर दिल्ली वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में अगला है हमारा एक और वो है डिस्थीमिया। क्या है, डिस्थीमिया, डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति, अचानक से किसी भी बात को लेकर, वर्कलोड को लेकर, ठीक है, मानसिक दबाव महसूस करना और अपने आप में ही घुटन महसूस करना, दबते जाना, ठीक, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अंदर ही अंदर। तो आप सबको पता होगा डिप्रेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्थीमिया। और डिस्मोर्फिया, यहां पे देखिए डिस्मोर्फिया, तो डिस्मोर्फिया यानी कि भ्रम की स्थिति। और देखिए यहां से मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं। तो मॉर्फिन का बात नहीं कर रहा हूं, मॉर्फिन का बात कर रहा हूं। मॉर्फिन सुंघाई जाती है बेहोश करने के लिए, और भ्रम जो है इसको बेहोश आप कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि अपने शरीर को, स्वयं के शरीर को, उसकी बनावट को लेकर ही क्या हो, भ्रम की स्थिति हो। मतलब कि जैसे मेरी नाक लंबी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कभी कभी मैं ऐनक में जाता हूं, सामने देखता हूं, तो यहाँ पे चोट लगा था बचपन में, मैं गिरा था, टूटा था, तो मैं अब देखते रहता हूँ कि अरे भाई मेरी नाक ना जो ज्यादा टेढ़ी तो नहीं है ना, ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ से टूटी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा टेढ़ी है, ऐसा वैसा। सामने वाले से पूछता हूँ कि भाई देखो तो टेढ़ी है कि नहीं टेढ़ी है, मैं बच्चे के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ। तो भाई सामने वाला बताता नहीं सर ठीक है, आपकी नाक ठीक है ना, बट मुझे लगता है ऐसा भ्रम होते रहता है मुझे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये क्या है, डिस्मॉर्फिया है, ठीक है, स्वयं के शरीर के बनावट को। अभी तो छोटी सी बात थी, मैंने एग्जांपल दिया। अब यही बच्चे के साथ होने लगे, बच्चा है सोचिए, और उसको ये भ्रम होने लगे अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को लेकर कि नहीं लग रहा है ना कि मेरा गर्दन टेढ़ा है, मेरा मुंडी टेढ़ा है, मेरा आंख टेढ़ा है, मेरा आंख एक छोटा एक बड़ा है, कुछ भी इस तरीके का भ्रम होने लगे, तो ये क्या कहलाता है, डिस्मॉर्फिया कहलाता है, ठीक। अगला डिसऑर्थोग्राफिया, ठीक। डिसऑर्थोग्राफिया में ग्रामर या स्पेलिंग में अगर आप एरर करते हैं तो वो इससे जुड़ा रहता है, डिसऑर्थोग्राफिया। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इस लर्निंग डिसेबिलिटीज में, आप ग्रामर या स्पेलिंग जो वगैरह है उसमें अगर आप कुछ गलती करते हैं, जैसे कि अब लिखते हैं एक एग्जाम्पल, राधा गोज टू स्कूल, मैं प्रोनाउंशिएट करता हूं क्लास में, चलो बेटा लिख के बताओ। तो चलिए राधा को तो आप सब लोग राधा लिख दोगे, ठीक। गोज टू को
कुछ और सुन लिया आपने गलती से और उसको कुछ और लिख दिया कि गोज टू, तो आप लिख दोगे गोज टू, स्कूल को लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पढ़ने में तो स्कूल दिख रहा है ना भाई, लेकिन ये स्पेलिंग सही है ना, ये वाली तो गलत है, ये वाली सही है। तो इस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। क्लियर हुआ सब लोग को? अच्छा, अब अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं कि भाई इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो एक है हमारा ADHD, बात को समझिएगा, और एक है हमारा ऑटिज्म। दोनों को बड़े ध्यान से समझते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस बार बार पूछता है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज के ये आखिरी के 2 टॉपिक हैं, ADHD यानी अटेंशन डिफिशियंसी और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 2 अलग अलग चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। ADHD अटेंशन डिफिशियंसी एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है कि भाई आप जो है अटेंशन बना ही नहीं पाते हैं। जो बालक है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अटेंशन बना ही नहीं पा रहा है, उसके अंदर अटेंशन डिफिशियंसी है, ठीक। कोई भी चीज उसको पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो वो उसको एकदम ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि ध्यान ना लगा पाने की कमी, ठीक है। यानी कि वो उस चीज पर क्या है, फोकस ही नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन डिफिशियंसी। और अगला है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब वो जरूर से ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है, मतलब कि बच्चा एक जगह टिक पाने में जो है ना अक्षम है, ठीक। वो एक जगह टिकता ही नहीं है, उसको कुछ भी बोल लो, बेटा चलो बैठो यहाँ, बुक खोलो, ठीक है, और इसको पढ़ो, और हम आते हैं कप चाय पी के। अब आ रहे हो, तब तक बेटे ने बुक का एक एक पन्ना अलग कर दिया है, और उधर जो बगल में जो टेबल में पेन वगैरह था उसको खोल दिया है, उसके रिफिल से पूरा फूक के स्याही वगैरह बाहर निकाल दिया है, पूरा शीशा लेदर कर दिया है, ठीक है। मतलब वो हाइपर एक्टिव जो है, वो बंदा हाइपर एक्टिव है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक। वो ध्यान ही नहीं लगा पाता है और साथ में क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव। तो दोनों का मिला जुला रूप है, वो क्या कहलाता है, ADHD। क्या कहलाता है, ADHD, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक। अब अगला है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है वो मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज को इसमें आप शामिल कर सकते हैं, और इसी में आपकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स यानी कि संवेगात्मक जो समस्याएं हैं बच्चे की, वो ऑटिज्म में ही आती हैं। ऑटिस्टिक जो बालक होता है वो किस तरीके का होता है, ऑटिज्म जो डिफिशियंसी होती है वो किस तरीके की होती है कि भाई देखो क्या होगा कि बच्चा जो है अपनी बात कह ही नहीं पाएगा, मन में ही रख लेगा, और आप अगर कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझने से ही इनकार कर देगा अंदरूनी तौर पर। तो इस तरीके की समस्या के साथ अब इस तरीके का कोई बालक है, ऑटिस्टिक बालक है, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग स्वालीनता बोलते हैं। अब इस तरीके के बालक के साथ टीचिंग जो है वो बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि भाई हम उसको सिखाएं तो सिखाएं कैसे, उसको पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे ऑटिस्टिक बालक को, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होगा कि भाई कोई भी भाषा, कम्युनिकेशन, रीडिंग या बेसिक स्किल्स, कोई भी चीज़ है वो आई कांटेक्ट ही नहीं करना चाहेगा आपके साथ, ना वो अपनी बात कह पाएगा, ना आपकी बात समझने के लिए वो तैयार होगा, ठीक है। जो ऑटिस्टिक बालक होगा, ऑटिज्म जिसको होगा, खास करके अपनी बात कह पाते हैं और ना ही बात आपकी समझना चाहते हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया में क्या होती है, फिर इससे दिक्कत पैदा होती है। कॉग्निटिव को बात किया तो सामाजिक अंतःक्रिया को लाकर से जोड़ दीजिए, ठीक है, कि भाई अपने आसपास के लोगों से वो घुलना मिलना चाहते ही नहीं है, वो कट के रहना चाहते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया में रहना चाहते हैं, आपसे कोई किसी तरीके का सलाह मशवरा बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके का जो बालक है, जो बिल्कुल खुद को एकांत कर लेता है, बिल्कुल अलग कर लेता है, उसको लगता है वो कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता सबके बीच में, अपने आसपास के परिवेश में, तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। और ये था हमारा जो हमारे पूरे डिसऑर्डर्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसका बढ़िया सा जो नोट्स है, यही नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कोई दिक्कत वगैरह हो, परेशानी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।